समय साहब काशीराम ने कहा युवाओं से कि इस वजन को, इस समाज के वजन को, जो मेरा वजन है, मैं युवाओं के कंधों पे छोड़ के जा रहा हूँ। उस पे आपका क्या कहना है? जो साहब का जो वजन था उनके कंधों पर था। जी। तो साहब कह रहे थे कि साहब ने कहा था कि मुझे वहां तक हेलीकॉप्टर तक छोड़ाओ। जी। तो कलकत्ता एक बोले, एक या दो अभी आपके अनुसार, कि आप में बहुत वजन है, जी। मैं ये वजन आपके कंधों पर छोड़ के जा रहा हूँ, युवा पीढ़ी पर। उन्हीं को यही बोला कि आपके कंधों पर ये जो जिम्मेदारी है इस बहुजन समाज की, तो आप भी इस जिम्मेदारी को अपनी पूरी कर्तव्य निष्ठा से आगे। संजय भाई, मैं आपसे एक लास्ट सवाल करना चाहता हूँ। मुझे घटना याद आती है इटावा की, 98 और 99 के बीच की। मुझे सन याद नहीं, जिस समय साहब काशीराम बिल्कुल ब्रेन हेमरेज भी हो चुका था, चल नहीं पा रहे थे। और वहां से जब साहब काशीराम अपनी जनसभा को संबोधित करके वहां से निकले इटावा से, तो साहब पे चला नहीं जा रहा था। और दौड़ के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने दो लड़कों को बुला और साहब काशीराम को कहा कि इनको सहारा दो और हेलीकॉप्टर तक पहुंचाने का काम करो। तो उनमें से जब साहब को दो लड़के आए, उठाकर लेकर जाने लगे, सहारा देकर ले जाने लगे, तो उनमें से एक ने कहा कि साहब, आप में तो वजन बहुत ज्यादा है। तो साहब काशीराम ने कहा युवाओं से कि इस वजन को, इस समाज के वजन को, जो मेरा वजन है, मैं युवाओं के कंधों पे छोड़ के जा रहा हूँ। उस पे आपका क्या कहना है? और जिस तरीके से आज के युवा कर रहे हैं, क्या ये सही है या गलत? बहुत अच्छा सवाल किया आपने कि जो साहब का जो वजन था उनके कंधों पर था। जी। तो साहब कह रहे थे कि साहब ने कहा था कि मुझे वहां तक हेलीकॉप्टर तक छोड़ाओ। जी। तो कलकत्ता एक बोले, एक या दो अभी आपके अनुसार, कि आप में बहुत वजन है, जी। मैं ये वजन आपके कंधों पर छोड़ के जा रहा हूँ, युवा पीढ़ी पर। जी। जब साहबों ने भी युवा से काम किया, जी। युवा थे, जी। आज यहाँ तक इस कारवा को मैं खींच के लाया हूँ। जी। बड़ी मुश्किल मुसीबत सहने के बाद, बहुत जिल्लत की जीने की जिंदगी जीने के बाद मैं यहाँ तक लाया हूँ। ये बाबा साहब अम्बेडकर के बोलते। 18 मार्च उन्नीस सौ हाँ, छप्पन मेरे अनुयायी अगर इस कारवां को आगे नहीं ले जा सकते हैं तो इसको तो पीछे। यहीं पर पीछे नहीं ना जाने दो, यहीं पर छोड़ दें। जी। तो ये मानवर साहब ने भी उन्हीं को यही बोला कि आपके कंधों पर ये जो जिम्मेदारी है इस बहुजन समाज की, तो आप भी इस जिम्मेदारी को अपनी पूरी कर्तव्य निष्ठा से आगे बढ़ाएं। लेकिन हुल्लड़बाज नेता आए, उन्होंने युवाओं को हुल्लड़ बना दिया, हुल्लड़बाज बना दिया। मैं सभी युवाओं से अपील करना चाहता हूं, याद रखना कि अगर हुल्लड़बाजी में रहे तो इस देश को बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता है। जी अगर बिल्कुल। रोक सकता है तो युवा रोक सकता है, लेकिन वो बाबा साहब अम्बेडकर और बहुजन नायक को पढ़ने के बाद ही वो रोक सकता है। बहन कुमारी मायावती जी को देखिए, उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, लास्ट स्टेज पर हैं। उनका संघर्ष, त्याग, समर्पण को समझो। आज हम जो स्टूडियो में बैठे हैं, उनकी कड़ी मेहनत, उनकी सारी जिंदगी जीने के बाद, ऐसे ही फूले साहू अंबेडकर, पेरियार, बाबा साहब और मानवर साहब बहन जी की ही बात, जी। इनके संघर्ष के बाद लोग कहते हैं कि बहन जी घर से नहीं निकलती। 1977 में घर से निकली, जी। जब 21 साल की है। तब 21 साल की थी। आज 21 साल के लोग कहाँ हैं? वीडियो वीडियो पर वीडियो बना रहे हैं, रील बना रहे हैं। अरे युवाओं को अगर कर दे ऐसी जिंदगानी, ये जवानी क्या जो देश के काम ना आए, समाज के काम ना आए। मेरा सभी युवाओं से निवेदन है कि वो इस मूवमेंट को डायनामिक बनाएं, इसे ब्रॉड बेस्ड बनाएं, डायनामिक बनाएं, जो जैसे कि डायनामाइट
जो छोटे छोटे अणुओं से मिलकर वो परमाणु बनता है, और जब वो फूटता है तो मिशन मूवमेंट ऐसे ही बढ़ता है। जी बिल्कुल। और जो इसी तरीके से जो मानवर साहब के साथ में जो जवान लगे थे, युवा लगे थे, तो 4 बार की सत्ता हासिल पाई है। और भोजन नाग ने तो कह भी दिया था कि 21वीं सदी तुम्हारी होगी। जी लेकिन आज युवा जाग रहा है, मेरी आवाज पहुंच रही है तहां तक जहां तक पहुंचेगी। यकीन मानिए 2027 में परिवर्तन होगा, लेकिन होगा विचारधारा से, हुल्लड़बाजी से नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। और न हुड़दंगी लोगों के साथ मिलकर। वो दिशा और दशा को 4 बार बहन कुमारी मायावती ने पूरे देश के भोजनों को संभाला है। यकीन मानिए 2027 और फिर 29 में फिर आपको उसी कुर्सी पर बिठा देंगे जिसके आप हकदार थे, जिसके आप वारिस थे। बस मेरी सभी लोगों से प्रार्थना है कि आप भोजनों का राज लाएं। इसी बात के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय भीम। धन्यवाद। जय भीम।